Hello everyone, with the hope that you all are studying well and enjoying our video on data structure, we are awaking with the next part of our video, that is part 3. Today we are going to study about queue. Today Aditi is going to talk you about queues and made you to understand queues practically, implementation related to its algorithm performed on queue and other necessary information that is important. Let us move forward to Aditi to know more about queues. क्यू डाटा स्ट्रक्चर। क्यू एक लीनियर स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर को जिसमें कि ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं। वो ऑर्डर होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्यू का, वो ये है कि जो क्यू है, सपोज एक क्यू है कंज्यूमर्स की, उन्हें कुछ चीज़ चाहिए तो उसमें से जो पहला कंज्यूमर जो लाइन में लगा होगा तो उसे पहले मिलेगा और जो दूसरा वाला होगा उसे बाद में मिलेगा। फिर ऐसे ऐसे करके सबको मिलता रहेगा। जो डिफरेंस बिटवीन है स्टैक और क्यू के बीच में वो ये है कि रिमूविंग नहीं है दोनों का डिफरेंस। जो स्टैक है वो तो जो बाद में आता है उसको पहले रिमूव करता है, और जो क्यू होता है वो पहले जो सबसे पहले आया रहेगा उसको रिमूव करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं operations on queue. There are two fundamental operations performed on a queue, NQ and DQ. NQ जो ऑपरेशन है ये यूज होता है टू ऐड एन एलिमेंट इन द क्यू, और जो DQ होता है वो यूज होता है किसी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। और जो हमारा पीक होता है, पीक एक फंक्शन है जो कि वैल्यू को रिटर्न करता है या एलिमेंट को रिटर्न करता है विदाउट डिलीटिंग इट, मतलब उसे डिलीट करे बिना वो उस एलिमेंट को रिटर्न करता है। और जो क्यू ओवरफ्लो होता है, जब क्यू ओवरफ्लो हो जाता है या क्यू कंप्लीटली फुल हो जाता है तो ये शो करता है कि ओवरफ्लो की कंडीशन को शो करता है जब क्यू कंप्लीटली फुल हो जाता है। जब हमारा क्यू अंडरफ्लो रहता है मींस कि हमारा जो क्यू है वो अब एम्प्टी हो चुका है, उसमें अब कोई एलिमेंट नहीं है क्यू में, तो ये उस कंडीशन को अंडरफ्लो कंडीशन बताता है। एप्लीकेशंस ऑफ क्यूज जो होते हैं वो पहले जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो एक यूज होता है सिंगल शेयर रिसोर्सेज में, जैसे कि प्रिंटर, डिस्क, CPU। और दूसरा जो हमारा क्यू यूज होता है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ डाटा में, मतलब जहाँ पे कि डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता है सेम रेट दो प्रोसेसर के बीच में, वहाँ पे यूज होता है। और जो क्यू है वो यूज होता है बहुत सारी एप्लीकेशंस में, जैसे कि MP3 मीडिया प्लेयर, CD प्लेयर एक्सेट्रा में। क्यू यूज होता है टू मेंटेन द प्ले लिस्ट। जो प्ले लिस्ट होती है मीडिया प्लेयर में उसको मेंटेन करने में भी यूज होता है, और किसी गाने को रिमूव करने में भी यूज होता है क्यू। क्यू जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, हैंडल करता है इंटरप्ट्स को। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ क्यू है, तो टाइप्स ऑफ क्यू हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्यू होते हैं। पहला हमारे पास लीनियर क्यू होता है। लीनियर क्यू में दो चीज़ें अकर करती है, एक तो है एडिशन और दूसरा करती है डिलीट करना। जिस एंड में ऐड होता है उसे बोलते हैं रियर एंड, और जिस एंड में हमारा डिलीट होता है उसे बोलते हैं फ्रंट एंड। और ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है फ्रंट इन एंड फ्रंट आउट को। और इसको लीनियर क्यू को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे इस पिक्चर में शो किया है। एक तरफ जो 10 है वो क्या है, फ्रंट एंड है, जहाँ पे कि डिलीट टेक प्लेस करेगा, और जहाँ पे कि जिस एंड में हम एडिशन करेंगे उसे बोलेंगे रेयर। तो वो 20 हमारा एडिशन है कि मतलब जिसमें हम एड ऑन कर रहे हैं वैल्यू।
लीनियर क्यू का जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वो हम रियर एंड में ही कर सकते हैं। हम जो फ्रंट एंड है वहाँ से नहीं कर सकते, हम रियर एंड से ही हम उसका एडिशन कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट 3 एलिमेंट अगर डिलीट हो गए क्यू से तो हम उसमें ऐड नहीं कर सकते और एलिमेंट को, चाहे कि स्पेस हो फिर भी हम उसमें ऐड नहीं कर सकते एलिमेंट। सेकेंड है हमारा सर्कुलर क्यू। इन सर्कुलर क्यू ऑल द नोड्स आर रिप्रेजेंट एज अ सर्कुलर। जितने भी नोड्स प्रेजेंट होते हैं वो एक सर्कल में रिप्रेजेंट होते हैं और ये सिमिलर होता है लीनियर क्यू के, एक्सेप्ट जो लास्ट एलिमेंट होता है क्यू का वो कनेक्टेड होता है फर्स्ट एलिमेंट से। पर जो लीनियर क्यू था वो एक सीधे सीधे उसमें एलिमेंट डले हुए थे, पर जो सर्कुलर क्यू होता है उसमें एक सर्कल में एलिमेंट्स हमारे डले होते हैं और इसके जितने जो मतलब एंड्स होता है वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। जो भी 0 है तो कनेक्टेड है 1 से, देन 2, देन 3, ऐसे में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और इसे रिंग बफर भी कहा जाता है। और जो हमारा ड्रॉबैक जो अकर करता है लीनियर क्यू में, उसे ओवरकम कर सकते हैं हम यूजिंग सर्कुलर क्यू। जब हम सर्कुलर क्यू को यूज करते हैं तो उसका हम ओवरकम कर सकते हैं if the empty space is available in a circular queue। सर्कुलर क्यू में अगर हमारे पास एम्प्टी स्पेस है तो हम उसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जो एम्प्टी स्पेस होगा वहाँ पे हम अपना एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, सिंपली इंक्रीमेंट करके वैल्यू ऑफ रियर को। Priority queue is another special type of queue data structure in which each element has some priority associated with it। प्रायोरिटी क्यू एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यू है जिसमें कि हर एलिमेंट के पास एक अपनी खुद की प्रायोरिटी होती है। उस प्रायोरिटी के बेसिस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं प्रायोरिटी क्यू में। अगर एलिमेंट अकर कर रहे हैं सेम प्रायोरिटी में, एक ही प्रायोरिटी में अकर कर रहे हैं, तो वो सर्व होंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल में। जो भी प्रायोरिटी क्यू में जो भी एड ऑन होती है वैल्यू, तो वो बेस्ड होती है उनके अराइवल के बेसिस में उन्हें ऐड किया जाता है। पर जो डिलीट होता है वो अकर करता है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। जो उनकी प्रायोरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में भी हमें शो किया है, 500 हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है और हमारा 100 हमारा लीस्ट एलिमेंट है। सबसे छोटा एलिमेंट है हमारा 100 और 500 हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है। अब हमारे पास जो है 500 को हमने इंसर्ट किया है, ये जो हमारी रियर एंड है, और 100 हम 100 अगर हम रिमूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि लीस्ट एलिमेंट है तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड है, 100 हमारा फ्रंट एंड है। अब जो हमारे पास जो इमेज दे रखी है उसमें हमारा एक हेलो करके जो वर्ल्ड है उसमें अभी तक कोई भी डिलीट ऐसे कुछ परफॉर्म नहीं हुआ है। हमने कोई भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करा है, इसलिए जो फ्रंट की वैल्यू होगी वो -1 ही रिमेन करेगी और जो रेयर की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी 1 से बाय एवरी टाइम जब भी हम उसमें ऐड करेंगे वैल्यू को। अब हमारा इस वाले पिक्चर में है, इसमें भी हमारे अब हमने इसमें हेलो में हमने जी ऐड कर दिया है, तो ये रियर में हमारा इंक्रीज हुआ है बाय 1 से हमने इंक्रीज करा है, तो अब इसके एलिमेंट टोटल 6 एलिमेंट हो गए हैं। अब हमने इसमें से डिलीट कर दिया एच को, तो आफ्टर डिलीटिंग एन एलिमेंट द वैल्यू ऑफ फ्रंट विल इंक्रीज फ्रॉम -1 to 0। अब जो -0 से 0 के लिए इंक्रीज हो जाएगी जो फ्रंट की वैल्यू है, तो फ्रंट की वैल्यू अब 1 आ गई हमारे, क्योंकि अब जो हमारा ई है वो हमारा फ्रंट हो गया। So friends, it's all for this video. Hope you enjoy this video. For more videos, please subscribe our channel and press the like button if you like this video.
Thank you so much for watching this video at the last end, and stay safe and study at home.